Hey everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel. I am back with another video. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लैक ड्रेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे ये मैंने ब्लैक कलर के पीसेस ले लिए हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड के, जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको फ्रंट साइड के बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने पीस लिया है एक जो 12 इंच का है और 2 पीस मैंने लिए हैं 7-7 इंच के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पीस है ये 12 इंच का है। ठीक है, देखें ये जो है ये हमारे शर्ट के मतलब दरमियान में लगना है और उसकी दोनों साइड्स पे 7-7 इंच के पीस लगेंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पीस हमारा 12 इंच का है और उसके बाद हम इसके यहाँ पर लेस लगा लेंगे। ये जो लेस है ये रेड और सिल्वर कलर में यहाँ पे लेस लगाएंगे और इसके साथ हम 7 इंच के एक पीस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपके पास ब्लैक ड्रेस है या कोई भी ड्रेस कलर है तो आप उसके अंदर से उस कलर को चूज़ करें लेस के लिए जो कलर उसमें बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस तरह से वो लेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सूट की ग्रेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड और सिल्वर लेस मैंने इसीलिए चॉइस किया कि मेरा बिल्कुल सूट ब्लैक था, सिंपल था और इसके साथ जो मेरे साथ मेरा दुपट्टा था वो इसमें रेड और सिल्वर कलर था, इसीलिए मैंने ये लेस लिया। ठीक है, दुपट्टा मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं कि हमने आगे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का जो पीस था वो वाला पीस ले लिया फैब्रिक का और उसमें मैंने हाफ़ इंच छोड़ के ये मैंने लेस लगा रही हूँ। ठीक है, तो हाफ़ इंच मैंने छोड़ दिया है और बिल्कुल लेस के ऊपर मैं लगा रही हूँ, दरमियान में नहीं लगा रही। यहाँ पे आपको दिख रही होगी सिलाई, ये देखिए एक सी शो रही होगी, मतलब ये देख रहे हैं लेस के बिल्कुल साथ लगा रही हूँ कि ना वो फैब्रिक पे है और ना ही वो लेस के दरमियान में। ठीक है, तो बिल्कुल उसके ऊपर है। इसी तरह से मैं ये कंप्लीट लेस लगा लूँगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपकी लेस सीधी लगे और हाफ़ इंच का ही गैप हो, कहीं पे ज़्यादा गैप ना आ जाए। सही है, तो उसके बाद अब इसके साथ मैं 7 इंच का पीस जो है वो अटैच कर लूँगी। 7 इंच का जो फैब्रिक का 1 पीस था पहले उसे अटैच करेंगे, फिर सेकंड पीस को कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ये ऊपर लेस का जो दूसरा पार्ट था, दूसरी साइड थी, उसको मैं फैब्रिक के ऊपर रखा है 7 इंच वाले फैब्रिक पे और हाफ़ इंच का गैप छोड़ के अगेन उसे मैं वैसे ही सिलाई कर रही हूँ जैसे पहले सिलाई किया था। ठीक है, ये देख लें सिलाई जो सिलाई है आपकी वो लेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वो दरमियान में नहीं होनी चाहिए, लेस के बिल्कुल उसके साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये अब आप हमारी ये जो लेस है ये कंप्लीट लग चुकी है। उसके बाद हम ये सीधी तरफ आ जाते हैं और इसके ऊपर भी हम एक दफ़ा सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, मतलब एक इस साइड पे सिलाई और एक लेस की उस साइड पे सिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 7-7 इंच के जो पीस थे जोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने दामन के जितना हमारा दामन की लेंथ थी वो लेंथ मैंने ले ली है और उसके बाद मैंने विड्थ 5 इंच की ले ली है और उसके ऊपर भी मैंने वही लेस इस तरह से लंबाई के रुख में लगा ली है। ठीक है, और उसके नीचे मैंने जब लगा रही थी उससे पहले मैंने ब्रीक बुकरम जो होती है वो लगा ली है और 5 इंच का ब्लैक प्लेन फैब्रिक मैंने उसके साथ एक और कट कर लिया था जो इसके नीचे लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक कटाउन लगाऊंगी, तो कटाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको नहीं आता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ से देख लें। कटाउन के बाद मैं ये इस लेस का भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मशीन की तरफ चलते हैं कि कटाउन किस तरह से हमने शर्ट के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पे जो दामन वाला पीस था हम पहले आपको वो बता देती हूँ कि हमने इसे दामन के पीस के साथ किस तरह जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन फैब्रिक था जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग नहीं हुई थी उसे मैंने रखा और उसके ऊपर मैंने कटाउन रखे हैं और अगेन उसके ऊपर वो वाला फैब्रिक जिसके ऊपर मैंने लेस लगाई थी लंबाई के रुख में, वो वाला फैब्रिक रखा है और फिर हाफ़ इंच का गैप छोड़ के मैं इसे सिलाई कर रही हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपने अपने कटाव कितने दिखाने हैं, मतलब उनको आपने कितना उनका सर्कल दिखाना है, कितने आपने ज़्यादा रखने हैं कटाव, उस लिहाज से रख लीजिएगा। मेरे कटाव बहुत सिंपल से बहुत छोटे से हैं। ठीक है, ज़्यादा मैंने बड़े नहीं रखे, फिर वो अच्छा नहीं लगना था। ठीक है,
ये हाफ इंच की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरह। ओके, तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसको सीधा करके एक दफ़ा कटाव के ऊपर फिर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कपड़ा बैठ जाता है और फिर बहुत अच्छी लुक आ जाती है, एक नीट लुक आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटाव हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। तो चलें अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या करना है, प्रेस से हम एक दफ़ा इसे बैठा लेंगे, क्योंकि प्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक रोल होता है डिज़ाइनिंग में, और तो जिससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है कपड़ों की। ठीक है, तो आपने जब भी कटिंग या स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर प्रेस का यूज़ करें, जिससे बहुत अच्छी आपके कपड़ों की लुक आ जाएगी और बहुत मज़ा भी आता है फिर स्टिचिंग में। ठीक है, तो अब ये जो है ये कटाव के साथ इसकी तकरीबन 5 इंच हो गई है, 5.5 इंच तक। तो हाफ़ इंच के सिर्फ कटाव है, ठीक है ना, बाकी 5 इंच का हमारा ये बॉक्स है। ठीक है, रेक्टेंगल, सॉरी। तो चलिए अब बाकी की डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शर्ट का पीस था वो कंप्लीट हो चुका था, मैंने कंप्लीट कर लिया था उसे। उसको मैं फ्रंट वाली साइड है, ठीक है, ये उसको मैं ये इस लेस की मदद से इसके साथ ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तो ये लेस देख लीजिएगा कि आप सीधी है या उल्टी है, सीधी या उल्टी आप ध्यान से लगाइएगा। ठीक है ना, तो ज़रूर ये चेक करके लगाइएगा। 1 पॉइंट का हम गैप देंगे और उसके बाद 1 से 2 पॉइंट का गैप देना है। ठीक है ना, उसके बाद हमने इस लेस को भी उसी तरह से बिल्कुल लेस के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, फैब्रिक के ऊपर ना लगे, ना ही ज़्यादा लेस के ऊपर लगे, बिल्कुल ब्रीक सी लेस के साथ साथ हमने लगानी है सिलाई। ठीक है, एक हिस्सा हम लेस का इस प्रिंट के साथ जोड़ लेंगे और दूसरा हम शर्ट के बाकी फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, ओके जी, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई का आपने बहुत ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी सीधी ही लगे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जो सेकंड पीस था फैब्रिक का वो जोड़ लेंगे, और उससे पहले हमने इसके भी ऊपर एक दफ़ा सिलाई से सीधा करके लगानी है। ठीक है ना, सिर्फ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो बहुत नीट लुक आ जाती है एक। तो अभी सेकंड पीस को हम जोड़ लेते हैं। ये देखें, ऊपर हमने ये रखा है और लेस का जो दूसरा हिस्सा था उसे हम उसके साथ जोड़े हैं 2 पॉइंट्स छोड़ने के बाद। ठीक है ना, सिलाई लगा लेंगे इस तरह ही। अब अगेन हम सिलाई उसके ऊपर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। सही, तो अब आप ये देख सकते हैं ये हमारी फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है और ये कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। दरमियान में मैंने इसकी प्लेट्स डाल दी हैं, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, और मतलब अभी से ही शर्ट की लुक आ गई है और एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है ना, तो छोटी छोटी डिज़ाइनिंग से ही बहुत अच्छा ड्रेस रेडी हो जाता है। तो आप ख़ुद भी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश किया करें कि आप ख़ुद भी कुछ अपने से नया डिज़ाइन बना सकें जो बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है और आप ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो चलें अब बाकी के स्टेप की तरफ चलते हैं। बैक साइड भी इसकी बिल्कुल सेम इसी तरह से, बस उसके नीचे मैंने वो डिज़ाइन नहीं बनाया कटाव वाला, और वो तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है ना, ये बिल्कुल उस तरह से ही है, बस नीचे का वो डिज़ाइन नहीं बना हुआ, बाकी प्लेट्स और साइड्स लेस जो है वो लगा ली है। ठीक है ना, तो चलें अब बाकी की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो आपने पहले क्या करना है जी कि आपने पहले फैब्रिक पे जो डिज़ाइनिंग करनी है वो डिज़ाइन कर लें और उसके बाद आप फैब्रिक की कटिंग करें। ठीक है ना, वरना जो साइज़ होता है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है और फिर सही से कटिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो एग्जैक्ट साइज़ का हमारा सूट नहीं सिलता। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लिया है दरमियान से, और इनको मैंने ऊपर रख दिया है। ये देख सकते हैं ये इसके 4 पार्ट्स हैं शर्ट्स के। तो ओपन साइड इसकी उस साइड पे है और यहाँ से बंद साइड है जहाँ से हम इसके साइज़ लेंगे।
तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं। तो ये जो नाप है, ये जिस नाप का मुझे ड्रेस चाहिए था मैं उस नाप की कटिंग कर रही हूँ। सो आपको जिस नाप की कटिंग करनी है, जो आपके पास साइज़ है, तो आप उसी से कटिंग करें, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट साइज़ वो नहीं होगा जिस साइज़ का आपको चाहिए होगा, तो इस वजह से ये साइज़ मैं आपको नहीं बता रही कि कौन सा साइज़ है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप उसी साइज़ से कटिंग कीजिएगा जिस साइज़ से आप करते हैं, ठीक है ना। आयरन स्केल आपकी कटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छी कटिंग होती है, मतलब निशान बहुत ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं, और जितनी अच्छे निशान लगे हों, मेजरमेंट हुई हो, उतना ही अच्छी कटिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके नीचे जो दामन है वो 12 इंच यानी से डबल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 24 इंच, और हमें 23 इंच चाहिए, तो 1 इंच इसका उसमें भी आ जाएगा, फोल्डिंग में भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये इसकी फिटिंग के मैंने निशान लगा ली है, कटिंग नहीं मैंने की, वो निशानों के ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है। फिर ये इसके कंधे की कटिंग, तो ये ऊपर से तीरा भी आपको पता ही होगा कि तीरा जो है ये तिरछा कटता है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका ऊपर से ये काटते हैं, या आपने इसे थोड़ा सा तिरछा काटना है, ठीक है। और जो सीधा बाजू होता है उसकी कटिंग थोड़ी सी हाफ इंच होती है, वो डिफरेंट होती है बैक साइड के बाजू से, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये कटिंग हो चुकी है इसकी कंप्लीट। तो यहाँ पे हम इसकी फिटिंग के निशान इसकी फ्रंट साइड पे भी लगा लेंगे। चलिए जी, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो इसका नेक डिज़ाइन है वो गला बनाना है मैंने, ठीक है जी, जिसे बे गला कहते हैं। तो उसकी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है, और इसे मैंने दरमियान से फोल्ड कर लिया हुआ है, और उसके बाद में इसे दरमियान से फोल्ड करने के बाद इसकी जो मेजरमेंट है वो 4 इंच इसकी विड्थ कर लूँगी, और जो इसकी लेंथ है वो भी मैं 4 इंच कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद इसे बे गले की शेप दे दूँगी। देखिए, बे गले की शेप दे दी है। तो पहले जो नेक डिज़ाइन थे उसमें 1 इंच का गला पहना जाता था, ठीक है ना, मतलब जो उसकी विड्थ होती थी वो 1 इंच की होती थी, लेकिन अब कंप्लीट 1 इंच की नहीं होती, 2-3 पॉइंट्स कम होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 2-3 पॉइंट कम रखे हैं, बिल्कुल 1 इंच की नहीं है, ठीक है ना। अब हम ये नेक डिज़ाइन कट कर लेंगे। ओके जी, तो जो बे गला होता है उसका फ्रंट और बैक जो गला होता है वो इक्वल होता है। तो अगर आपसे इक्वल नहीं कट रहा, तो आप इसी के जो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक वो बुकरम कट किया था, उसी को आप उसके ऊपर रखें, और इस तरह से आप ड्रॉ कर लें इजीली। वो सेम उसी साइज़ का कट हो जाएगा जिस साइज़ का आपने पहले काटा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है, बुकरम पे भी गले की कटिंग भी हमने कर ली हुई है। अच्छा जी, तो फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, और उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए मैंने इसके बीच में जोड़ लगा लिया है। और जो गले के हमने दरमियान से फोल्ड किया था, उसका जो हाफ पॉइंट्स निकल था, लाइन जो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है, उसको हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे, और इसे यहाँ से जोड़ लेंगे, ठीक है। इस्त्री की मदद से इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे हम। और आपने ना नेक की मेजरमेंट कर लेनी है कि जो मेरा नेक गला है ना वो 9 इंच का है, ठीक है। तो आपका जो है वो भी 9 इंच का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये जितना आपका है आप उसी साइज़ का एक दफ़ा मेजरमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम कटिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। हाफ इंच छोड़ने के बाद हम उस पर कट्स लगा लेंगे, और फिर हम उसे मशीन के साथ इस तरह से
ये देखें, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़े को और इसी तरह से हमने राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, फ्रंट और बैक नेक डिज़ाइन जो है वो इसी तरह से दोनों रेडी हो जाएंगे। ओके जी, तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। नेक की भी दोनों गले मैंने रेडी कर ली हैं। उसके बाद हमने ये फ्रंट साइड जो है उसको मतलब सीधे जो साइड होती है उसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा है और उसको बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल साथ हमें लगानी है। ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर होनी चाहिए और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो गला है उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। सिलाई के बाद हमने 1/2 इंच का गैप देना है और फिर हमने कट्स लगाने हैं, ठीक है ना। सिलाई के ऊपर नहीं कट लगने चाहिए आपके, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत आराम से एहतियात से आपने कट्स लगाने हैं कि आपकी सिलाई मत कट जाए। उसके बाद गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम इस्त्री की मदद से बैठा लेंगे। ठीक है, इस्त्री की मदद से इस तरह से बैठा लेंगे और इसकी मैं अंदर से तरपाई कर लूँगी। उसके बाद फ्रंट और बैक साइड जो थी दोनों हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखें इस तरह से बैक वाले जो था उसको हमने यहाँ से गले को उठाना है, वो जो हमने ऊपर बुकरम वाला पीस था उसको उठाना है और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद दूसरी साइड से भी हमने यही करना है कि बैक साइड की जो थी उसके हमने बुकरम वाले पीस को उठाना है और उसके ऊपर हमने फ्रंट को रखना है और फिर इस तरह से हमने सिलाई कर देना है इसे। देखिए, ठीक है, इस तरह से सिलाई करने के बाद हमने क्या करना है कि उसको हमने फिर उसके फोल्ड कर लेना है, उसी के ऊपर हमने सिलाई दोबारा रिपीट करनी है और जो था वो जिसे हमने खड़ा किया था उसे हम उसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और फिर लगा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखें इस तरह से जो ये पीस था इसको हम इसके ऊपर बैठाएंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इससे हमारे बे गले की लुक बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं आपको कंप्लीट शर्ट की स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शर्ट की ओवर लुक है, ये मेरी रेडी हो चुकी है। बाजू जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका दामन है और ये आप देख सकते हैं शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। ये मतलब कुर्ते के तौर पे भी पहनी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ जो दुपट्टा है वो ये इस तरह से है कुछ। तो अभी देख सकते हैं कि जो लेस मैंने लगाई है वो बिल्कुल इसके साथ मैच अच्छे लग रहा है, जैसे इसी का पीस लगाया है। और ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से 3 प्लेट्स डाली हैं, उसके बाद नीचे ये पट्टियाँ लगाई हैं और नीचे कटाव बनाए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लग रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डिज़ाइन भी पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो अल्लाह हाफिज़।